सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ को, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि आप सबको मेरे चैनल सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और आज मैं बहुत छोटा सा, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, ऑलरेडी नए साल का सेलिब्रेशन करना है, तो हम सब लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे होंगे। और बहुत ही उलझनों से बीता हुआ ये साल रहा और हम सब उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि महामारी का बहुत प्रकोप रहा पिछले 1.5-2 साल से, हम लोग सब बहुत परेशान हैं। तो लेकिन हमें इस आने वाले वर्ष से बहुत उम्मीद है कि कुछ अच्छा बेहतर हम सब लोगों के जीवन में होगा, स्पेशली इस महामारी से हम सबका छुटकारा मिलेगा। और इस साल ये बेहतर रहा कि हम लोग काफ़ी वैक्सीनेशन हो गया है, इंडिया में लगभग 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी शान की बात, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम इस देश के नागरिक हैं जहाँ इतनी अच्छी सुविधा हमको ये मिली है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में क्या है, आज बहुत छोटा सा मैं डिस्कशन करूँगी। मैंने सेफ्टी पे अपने कुछ वीडियोस डाले, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पे, उसमें फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में मैंने छोटी छोटी जानकारी दी। और मैं इसी श्रृंखला को आगे भी अपने जो इस साल जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें देती रहूँगी, क्योंकि सेफ्टी हर जगह है। सेफ्टी घर में है, सड़क में है, सेफ्टी कारखाने में है, ऑफिस में है, दफ्तर में है, ऊंची बिल्डिंग में है, हर जगह सेफ्टी है। पहाड़ को चढ़ने में है, नदी में तैरने में है। तो सेफ्टी का ध्यान हमेशा सजग रहना चाहिए। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबने मुझसे कहा, सोनिया बहुत छोटा सा हमें बता दो कि फैक्ट्री में क्या क्या सेफ्टी के साधन होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगी आपको, 2 मिनट का बताऊंगी बस, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी श्रृंखला को, तो सेपरेटली उसमें अलग अलग वीडियोस दूंगी। तो देखिए, अब हम फैक्ट्री की सेफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो कारखाने के नियम होते हैं, उसमें 2 चैप्टर हैं जिसमें सेफ्टी के संदर्भों का ब्यौरा है। वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आप कोई नियम नहीं जानते हैं, आप एक साधारण एम्प्लॉय हैं, आप सेफ्टी के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप गेट में एंटर करते हैं फैक्ट्री के, तो सिक्योरिटी गार्ड है। सबसे पहले सेफ्टी मेजर क्या है, सिक्योरिटी गार्ड जो सर्विसेज देते हैं। आजकल आपने देखा होगा, जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो एक कोरोना से बचने के लिए टेम्परेचर जांच होती है, पल्स की जांच होती है, तो वो गार्ड करते हैं आपका, वो टेम्परेचर को नोट करते हैं। जो भी कंपनी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड गेट पे सेफ्टी मेजर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। कोई कर्मचारी अंदर धूम्रपान ना करे, इसके लिए वो स्मोकिंग के लिए कोई बीड़ी सिगरेट आदि अंदर ना ले जाए, वो गेट पे जांच होती है। ठीक। कोई अंदर किसी तरह का नुकीला पदार्थ ना ले जाए, तो वो भी जांच गेट पे होती है। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी गेट से स्टार्ट होती है। फिर वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। ठीक है। कैमरे में आपका अपना कहीं कहीं तो स्कैनर भी होता है, बैग वगैरह भी आप जो है स्कैन होते हैं। चलिए, फिर नहीं होते ऑलमोस्ट में, तो कैमरे लगे हैं, आपने एंटर किया है। एंटर करने के बाद सेफ्टी क्या है, आपको पानी पीना है। पानी पीने के ड्रिंकिंग वाटर टैप अलग होते हैं, उसमें लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन या ड्रिंकिंग वाटर। आप केवल वहीं का पानी पीते हैं, बाकी का पानी आपको नहीं पीना। ठीक। तीसरी बात, ये भी सेफ्टी है, आप इलेक्ट्रिकल जंक्शन की तरफ जा रहे हैं या पास से निकल रहे हैं, या डीजी सेट लगाए या मोटर लगी है, कुछ भी लगाए, वहाँ पे आपको एक जेब्रा पट्टी दिखाई देगी, एक जाल होगा कहीं कहीं पर, और एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, 420 वोल्ट, 440 वोल्ट, खतरनाक, डेंजर इलेक्ट्रिकल फायर, डेंजर। तो उससे समझ आते हैं भैया यहाँ से दूर चलो, यहाँ पर जो है ये खतरनाक सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, दैट इज द सेफ्टी मेजर। अब आपने गेट पे झाँका, एक स्टेशन बनाया जिसमें एक फायर पैनल लगा है। उस पैनल में आप देख रहे हैं, ये तीसरे फ्लोर पे इतने फायर एक्सटिंग्विश, ये है तीसरे फ्लोर का ब्लिंक करने वाला, एक सेकंड फ्लोर का ब्लिंक कर रहा है, एक कैंटीन का ब्लिंक कर रहा है। मतलब फायर पैनल है कि मेरे फायर की सेफ्टी के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ पे, वो एक फायर पैनल है, सायरन बजाने का है। ठीक। फिर अब हम फैक्ट्री में अंदर गए, तो आपने देखा एक साइड में जो है वो एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन है। अगर उस फ्लोर में कहीं बिजली में फॉल्ट या शॉक लगता है, तो वहाँ पे उसको आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो फायर जंक्शन है वहाँ पर, है ना। तो ये भी एक सेफ्टी का पार्ट है। अब हम अंदर गए, हमने देखा पीली पट्टियाँ हैं। पीली पट्टियों के आसपास ऊपर कोई सामान नहीं रखा, सब किनारे लगा है, पीली पट्टियाँ साफ हैं। वो पीली पट्टियाँ किस लिए हैं, दौड़ने के लिए, कि अगर आग लगती है, इमरजेंसी होती है, भूकंप आता है या कुछ भी होता है, तो भगदड़ नहीं होनी चाहिए। आप पीली पट्टी के सहारे दौड़ें और नीचे आए और अपना एकत्रित होने की जगह खड़े हो जाएं। तीसरा, इवैक्यूएशन प्लान लगे होते हैं, है ना, हर फ्लोर पे। उसमें लिखा होता है यहाँ फायर सिलेंडर है, इमरजेंसी लाइट है, एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा इधर है, इवैक्यूएशन के लिए रेखाएं बनी होती हैं। तो वो भी सेफ्टी का पार्ट है। ठीक।
दूसरा, आप जब काम के दौरान देखते हैं मशीनों में वो लगे होते हैं कवर, जितने भी मशीन में जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा होता है या हाथ आने का खतरा है या हाथ कटने का खतरा है, किसी भी शरीर के पार्ट को डेंजर होने का खतरा है, वहाँ मशीनों में क्या लगे होते हैं, एक कवर टाइप के लगे होते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पार्ट है। दूसरा, आप देखेंगे कहीं लूज वायरिंग नहीं होती, तार हमेशा जो है अच्छे बिल्कुल बंद कवर और उनके ऊपर एक कवर लगा होता है। तो लूज वायरिंग ना होना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पार्ट है। अब आपने देखा केमिकल स्टोर, वहाँ इतने सारे तो बोर्ड लगे होते हैं, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, रेत की बाल्टियाँ लगी होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं। और जो केमिकल ऑपरेटर है जो आपको केमिकल दे रहा है, उसने पीपीई पहनी होती है, टोपी भी पहनी है जी, चश्मा भी पहना है जी, मास्क भी, फिल्टर पहना है जी, एप्रिन भी पहना है जी, नीचे बूट भी पहने हैं, दस्ताने भी पहने हैं। आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन है, क्यों? उसकी सेफ्टी की ज़रूरत है। फिर आप कैंटीन में गए, कैंटीन में भी भागने के लिए पीली पट्टी होती है। क्यों? कोई दिक्कत है, कैंटीन में वर्कर खाना खा रहे हैं तो उसमें भाग करके वो कलेक्टिव एरिया मैदान में आ सकते हैं। तीसरा, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं पीली पट्टी के साथ साथ। जो आपको लाइट, अगर देखिए आग लगती है, बिजली में दिक्कत होती है, लाइट कट जाती है ना, तो इमरजेंसी लाइट उस समय जलती हैं और पीली पट्टी के सारे सारे आपको रात में भी रास्ता 2 बजे दिखा देंगी, ताकि आप भाग लें और अपनी जान बचा के भाग कर इमरजेंसी में नीचे खड़े हो जाए। ठीक। फायर फाइटिंग के पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपकी रेत की बाल्टियाँ होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हर प्रकार के जहाँ जहाँ ज़रूरत है, ABC, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम सिलेंडर जहाँ पे पेट्रोल वगैरह डीजल या गैस होती है, वो सब वहाँ पर होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है। और फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं, फायर होस होती हैं, होज रील्स होती हैं, नोजल्स, उनके आपने देखा होगा चाबी वही होती है, नोजल्स होती है, पोस्टर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे खोलना है। ठीक है। साथ में जो स्टोर्स वगैरह है, सामान होता है, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं और फायर अलार्म होते हैं हर फ्लोर पे। अगर दिक्कत है अलार्म बजा दीजिए कि यहाँ पे आग लग रही है। साथ ही साथ इन सब सुविधाओं के होते हुए हम आपको एक बात और बताते हैं, समय समय पर जो है ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंट जॉन्स के या कोई भी सर्टिफाइड जो है वो ट्रेनर आके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। वो आपको बताते हैं डॉक्टर गार्ड कैसे लगाते हैं, हड्डी टूटने पे कैसे करना चाहिए, बेहोश होने पे क्या करना चाहिए, कोई अगर आपको मान लीजिए अगर कोई ऊंचाई से गिर गया है तो उसको कैसी फर्स्ट एड देनी है। तो ये सब फर्स्ट एड, या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है किसी केमिकल से, तो फर्स्ट एड कैसे लेनी है, तो वो सब आपको प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। और जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते हैं उनका हर फ्लोर पे एक फ़ोटो लगा होता है। कहीं कहीं तो उनको ड्रेस भी दिया जाता है, अप्रिन भी दिया, वो जैकेट भी दिया जाता है, उसमें ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का मार्क कि ये फर्स्ट एड ट्रेन है। फिर रेड कलर की मार्क वाली जैकेट पहने होते हैं तो वो फायर फाइटिंग ट्रेंड है। तो एक एक टीम भी बनाई जाती है ना, उस टीम को कहते हैं सुरक्षा टीम। काफ़ी फैक्ट्री अपनी कंपनी टीम भी बनाती है, जिसमें फर्स्ट एड ट्रेनर, फायर फाइटिंग ट्रेनर और हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर या वर्कर होते हैं, कोने कोने कवर होते हैं, ताकि इमरजेंसी में वो टीम फाइट कर सके मिलके। तो इस तरह की व्यवस्था हर कंपनी अपनी करके रखती है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के चलते सबसे ज़रूरी है कि जो कामगार व्यक्ति है 100%, चाहे वो एक विजिटर भी आ रहा है तो उसको भी सुरक्षा के नियम उस जगह बोर्ड लगाओ ताकि वो पढ़ ले। कोई दिक्कत है तो अगर वो आ रहा है फैक्ट्री में तो वो देख ले कि अगर दिक्कत है तो यहाँ से भागने का रास्ता है ना। ये हम मेरी सुरक्षा नीतियाँ हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का अवेयर होना। सबसे ज़रूरी है कि हर कर्मचारी ट्रेंड हो, अवेयर हो, खुद की सुरक्षा के लिए अवेयर हो, तभी हम अपनी फैक्ट्री में साथी कर्मचारी, अपने समाज, अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए इसी सबके साथ मैंने छोटी सी सूचना दी है, इसको हम आगे और सीरीज़ में आगे बढ़ाएंगे सेपरेट वीडियोज़ के द्वारा। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।